अखिलेश की बेटी पर आई बात तो योगी ने संभाली कमान, अफसरों को फोन पर दिया ऐसा आदेश, हर कोई देखकर दंग। सोशल मीडिया पर एक खबर से मचा तहलका। कौन है जो अखिलेश यादव की बेटी को कर रहा बदनाम? सियासी गलियारों में भी उठ रहे ढेरों सवाल। योगी ने आरोपियों को सख्त सजा देने की कही बात, मिलेगा इंसाफ? बेटी के सम्मान पर यूपी में छिड़ा नया सियासी बवाल। सपा ने भी खोल दिया मोर्चा, साइबर टीम हुई एक्टिव। कौन है फेक पोस्ट का मास्टरमाइंड? योगी के टेबल पर पहुंची फाइल। जी हाँ, सियासत में आरोप प्रत्यारोप नई बात नहीं है। नेताओं पर हमले होते हैं, बयानबाजी होती है और राजनीतिक लड़ाइयां भी चलती रहती है। लेकिन जब किसी नेता के परिवार, खासकर उसकी बेटी को निशाना बनाया जाए, तब मामला सिर्फ राजनीति का नहीं रह जाता, बल्कि समाज और संवेदनशीलता का मुद्दा बन जाता है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर सोशल मीडिया पर कई फर्जी दावे और कथित एआई तस्वीरें वायरल की जा रही हैं। अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक गलियारों में बड़ी बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहा है कि आखिर बेटियों को राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा क्यों बनाया जा रहा है और क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? आखिर योगी सरकार अब क्या करने जा रही है? चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ अकाउंट्स के जरिए दावा किया गया कि अदिति यादव विदेश में किसी विवादित स्थिति में और परिवार से दूर हो गए। इसके साथ कुछ कथित तस्वीरें और पोस्ट भी वायरल किए गए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इन सभी दावों को पूरी तरह फर्जी और मनगढ़ंत बताया। पार्टी का कहना है कि अदिति यादव सुरक्षित हैं और परिवार के साथ हैं। सपा नेताओं का आरोप है कि एआई तकनीक और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल करके गलत जानकारी फैलाई जा रही है। इसी के बाद पार्टी ने साइबर सेल और पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। यहीं से इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल सामने आता है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कोई भी नेता हो, क्या किसी की बेटी या परिवार को इस तरह निशाना बनाना सही है? राजनीतिक लड़ाई विचारों और मुद्दों पर हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन और परिवार को घसीटना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ माना जाता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोग इस तरह की पोस्ट का विरोध कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन बेटियों की गरिमा पर हमला किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब निगाहें यूपी प्रशासन और साइबर एजेंसियों पर टिकी है। जानकारी के मुताबिक कई संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच शुरू हो चुकी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले फर्जी तस्वीरें और भ्रामक दावे किसने पोस्ट किए। अगर जांच में एआई के जरिए तस्वीरों से छेड़छाड़ या गलत सूचना फैलाने की पुष्टि होती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सपा कार्यकर्ता भी लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कई जगह ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। जानकारों का मानना है कि योगी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हमेशा सख्त रुख दिखाते रहे। ऐसे में अगर जांच में कोई व्यक्ति फर्जी सामग्री फैलाते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मामला सिर्फ एक राजनीतिक दल का नहीं है, बल्कि एक बेटी की प्रतिष्ठा और सोशल मीडिया के जिम्मेदार इस्तेमाल का भी है। कानून सबके लिए बराबर है और यही संदेश सरकार देने की कोशिश करती है। यही वजह है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग लगातार उठ रही है। फिलहाल यूपी की राजनीति में यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ समाजवादी पार्टी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ जांच एजेंसियां वायरल पोस्ट और फर्जी अकाउंट्स की पड़ताल में जुटी है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चाहे जितनी भी तीखी क्यों ना हो, किसी की बेटी या परिवार को निशाना बनाना समाज स्वीकार नहीं करता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में क्या सामने आता है और क्या फर्जी सामग्री फैलाने वालों तक कानून का हाथ पहुंच पाता है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक परिवार को नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने की कोशिश करने वालों को भी बड़ा संदेश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।